अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं वली डार। रवां साल के आगाज़ से ही तुर्की और इसराइल जो कोशिशें कर रहे थे, जो ताल्लुकात वो बेहतर बनाने की एफर्ट्स कर रहे थे, वो दुनिया देख रही थी। और फाइनली आज मेरे पास जो खबर आई है कि ये एफर्ट्स मंतकी अंजाम को पहुंच गई हैं। एक बड़ी न्यूज़ आज मेरे सामने आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आपको बताया जाए कि आज तुर्की के महल में, तुर्की के सदारती महल में आज इसराइल के तराने बजाए गए हैं। खबर यह है कि तुर्की में इसराइल की नई सफ़ीर ने सदर उर्दवान को सफारती अपनी असनाद पेश कर दी हैं, यानी कि ऑफिशियली वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ उन्होंने आज संभाल ली हैं और अब तुर्की में इसराइली सफ़ीर काम करेंगे। ख़बर की तफसीलात आपको बताता हूँ नाजरीन। आज जो ये सफ़ीर है, इन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने ये अनाउंस किया, वीडियो साथ शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही वो इमोशनल आज के मोमेंट्स थे जो उन्होंने देखे, फील किए। और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने ऑफिशियली अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। वो ये कहती हैं कि अब से ऑनवर्ड्स हम मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे और बहुत ताउन करके चलेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारा सियासी इत्तेहाद है उसमें मज़ीद आप लोग मजबूती देखेंगे दोनों ममालिक के दरमियान, और मुफाहमत की सियासत की जाएगी। इसके अलावा जो इसराइल के सदर हैं उनकी जानिब से भी आज ट्वीट किया गया। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि उन्होंने आज ट्वीट तुर्की की ज़ुबान में ट्वीट किया, तुर्क ज़ुबान उन्होंने आज अपने ट्वीट में लिखी। वो ये कहते हैं कि मैं भी तुर्की के सफ़ीर से असनाद वसूल करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ उन्होंने वो वीडियो शेयर की, कौमी तराने वाले जो इसराइल का वहाँ पर तराना तुर्की के सदारती महल में बजाया गया है। और इससे पहले आपको शायद याद होगा कि इन्होंने जब विज़िट किया था तुर्की का इसराइल के सदर ने, तो बड़ा ही शहाना किस्म का वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल दिया गया था। वहाँ पे घोड़े साथ उनको लेकर आया, पूरा उन्होंने उनको लेकर गाड़ी के साथ साथ वो दौड़ते रहे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनको वार्म वेलकम मिला। और इससे पहले तुर्की के भी कुछ विजिट्स हमने देखे, वो भी इसराइल के हुए और वहाँ पर भी बड़ा उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और दोनों ने ये फैसला किया था कि अब हमने अपने मरासिम जो हैं वो बेहतर करने हैं और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक साथ मिलकर चलेंगे। और फाइनली आज की ये बड़ी खबर है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल हो चुके हैं और असनाद देने का जो अमल होता है, जो ख़त दिया जाता है, वो भी अब प्रैक्टिकली हो चुका है। अच्छा, मैंने आज ये वीडियो क्यों की? मैंने आज ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि कल ही इस पर हम बात कर रहे थे। आपको याद होगा मेरा कल का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान ने 3 डिमांड्स की हैं और 3 डिमांड में जो पहली डिमांड ईरान ने की थी नाजरीन, वो ये की थी कि इसराइल के साथ अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक अपने ताल्लुकात जो बेहतर कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो इस खित्ते के अवाम हैं वो सहूनियों के साथ किसी किस्म के भी ताल्लुकात नहीं चाहते। क्योंकि जो हम जानते हैं कि फ़लस्तीनी हैं वो अपने हक़ के लिए आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं। उनकी बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हैं। जो उनके ऊपर बर्बरियत की जा रही है, जो उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, उसका वो इंतकाम चाहते हैं, उस पर वो इंसाफ चाहते हैं। तो अगर हम नहीं ये करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन आज ये खबर आपके सामने जो आई है वो ये है कि एक मुस्लिम मुल्क जो बहुत बड़ा चैंपियन है इस्लाम का, दीन का, जो ये बात करता है मुसलमानों के हकूक़ की, जो बात करता है मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की, उसने उन जालिमों के साथ आज हाथ मिला लिए हैं और फाइनली ये चीज़ अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की हम बात कल भी कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी नाजरीन मुस्लिम ममालिक के लिए, वो ये थी कि वहाँ पर फ़लस्तीन का परचम, बहुत बड़ा परचम वहाँ पर फ़लस्तीन का लहराया गया। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया और दुनिया को मैसेज कन्वे किया कि हम मुस्लिम एक पेज पर है, हम फ़लस्तीन के मामले पर कोई भी हम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इंसाफ लेकर रहेंगे। और उसके बाहर भी उन्होंने बहुत एहतजाज किया, स्टेडियम के बाहर, और फ़लस्तीनियों को एक जान में जान आई कि कुछ लोग हमारे साथ आज भी खड़े, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज कन्वे किया। इसराइल को मुंह की वहाँ पर खानी पड़ी है। और कल हम ये बात कर रहे थे कि उनका एहतजाज रंग ले आए और आज इस पर ईरान भी बात कर रहा है, दुनिया बात करती है, और हमें उस पर सोच समझ के चलना चाहिए क्योंकि सुहूनी कभी भी अमन नहीं चाहते। लेकिन आज जो हुआ वो आपके सामने है और इस पर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या बात करूं कि हम किस तरह से फ़लस्तीनियों को इंसाफ फराहम करें अगर हम इनके साथ अपने मरासिम इस तरह से बढ़ाएंगे और इनके साथ ताउन करके चलेंगे। अच्छा, एक और ख़बर भी आपको बता देता हूँ, ये है नाजरीन कि तुर्की को
امریکہ نے دھمکی دی ہے، خبردار کیا ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ شام میں یعنی کہ سیریا میں ترکی حملے کر رہا ہے، وہاں پر مداخلت کر رہا ہے سیریا میں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ترکی میں دھماکہ ہوا تھا، اور ترکی نے اس کا جو الزام عائد کیا تھا وہ کردوں پر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان کردوں کو امریکہ بیک کر رہا ہے، امریکہ کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، تو ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور اسی وجہ سے ترکی جو ہے وہ عراق پر بھی حملے کر رہا ہے، عراق کے علاوہ وہ شام پر بھی اٹیک کر رہا ہے، اور کردوں کے جو کرائے کے فوجی جنہیں وہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ بیسیکلی امریکہ ان کو ویپنز پرووائڈ کر رہا ہے، تو ان کے درمیان ایک مزاحمت دونوں کے درمیان دیکھنے میں آئی تھی کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان جو ہے وہ حالات تھوڑے بگڑ گئے اور تعلقات متاثر ہو گئے۔ تو اسی تناظر میں آج یہ خبردار کیا گیا ہے اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈر کی جانب سے، ان کا نام ہے ایرک، انہوں نے یہ وارننگ جاری کیا اور کہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس خطے پر اس کے بہت خطرناک اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ آج کی بڑی خبریں تھیں، سوچا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے، اور اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ ضرور دیجیے گا، آپ بتائیے گا کہ آپ اس تمام سینیریو پر کیا انالیسس کرتے ہیں۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔